इलाहाबाद में बहुत बड़ा माघ मेला लगा होता है, जहाँ घूमने ऋचा अपनी सहेलियों के साथ जाती है। मेले में बहुत भीड़ रहती है। तभी उसने देखा भीड़ में एक बूढ़े फकीर होते हैं। उन्हें पीछे से धक्का लगता है और वे गिर जाते हैं। उनका सब सामान जमीन पर फैल जाता है, पर लोग उनकी परवाह ना करते हुए उन्हें कुचलते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। ऋचा की नजर जब उन फकीर पर पड़ती है तो चीख कर लोगों का ध्यान उनकी तरफ आकर्षित करती है। इतनी देर में उसकी सहेलियां भी आगे बढ़ चुकी होती हैं। लोग जब उनको देखते हैं तो थोड़ा किनारे से निकलने लगते हैं, पर किसी को यह ख्याल नहीं आता कि उन्हें उठा दें। ऋचा उन्हें हाथ पकड़कर उठाती है और उनका सारा सामान समेटकर उन्हें पकड़ाती है। फकीर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वे बहुत सा आशीर्वाद ऋचा को देते हैं, साथ में एक छोटी सी बिल्ली जिसे वे हमेशा अपने साथ रखते थे। उसे देते हुए कहते हैं, बेटा ये बिल्ली मेरी जान है, ये एक जादुई बिल्ली है, पर आज तुम्हें देता हूँ क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई, वरना लोग तो मुझे कुचलकर मार ही डालते। ये बिल्ली तुम्हें लोगों के मन की बात बता देगी, जिससे तुम अच्छे और बुरे लोगों को पहचान कर अपनी जिंदगी आसान बना पाओगी। फकीर आगे कहते हैं, परंतु बेटा इस बिल्ली के इस गुण के बारे में किसी को मत बताना। ऋचा हामी भर खुशी खुशी वह बिल्ली ले लेती है। बिल्ली लेकर वह अपनी सहेलियों को ढूंढकर मेला देखने लगती है। फिर उसे ख्याल आता है कि चलो बिल्ली से सहेलियों के मन की बात जानती हूँ। वह बिल्ली से हर एक सहेली के बारे में पूछती है। उसे यह जानकर आश्चर्य व दुख होता है कि एक भी सहेली उसके बारे में अच्छा नहीं सोचती। सब एक दूसरे से जलन व ईर्ष्या रखती है। उसका मन खिन्न हो जाता है। फिर वह घर वापस आ जाती है। ऋचा उस बिल्ली को हमेशा अपने पास रखती थी। वह शाम को डांस क्लास करती थी, जहां उसकी डांस टीचर उसे बहुत प्यार करती थी क्योंकि वह डांस में बहुत अच्छी थी। वह वहां भी बिल्ली ले जाती है। उसे ख्याल आता है कि डांस टीचर के बारे में जाना जाए, तो पता चलता है कि जितना अच्छा वह उन टीचर के बारे में सोचती थी वह उतनी थी नहीं। वह फिर दुखी हो जाती है। वह घर आती है। इसी तरह कई लोगों का वह टेस्ट करती है, जिसे वह अच्छा और अपना हितैषी समझती थी, परफेक्ट समझती थी। पर उस बिल्ली के माध्यम से लोगों की हकीकत उसके सामने आने लगती है। एक दिन उसे ख्याल आता है कि क्यों ना अपने माता पिता के बारे में भी पता किया जाए। ये तो सबसे सच्चे होंगे, पर ये क्या, मम्मी पापा में कुछ कमियां पता चलती हैं, जैसे गुस्सा करना, गुस्से में किसी के भी बारे में अच्छा ना सोचना, थोड़ी ईर्ष्या वगैरह। वो परेशान हो जाती है कि उसके 100% परफेक्ट दिखने वाले माता पिता में भी नेगेटिव थॉट्स हैं। अब वह क्या करे, उसके चारों तरफ नेगेटिविटी भरी है। इस तरह तो मैं किसी पर भी विश्वास नहीं कर पाऊंगी और मेरे लिए जीवन और भी मुश्किल हो जाएगा। अब मैं क्या करूं? हे भगवान, काश वो फकीर बाबा फिर से मिल जाते तो मैं उनसे इसका उपाय पूछ लेती। दूसरे दिन वह किसी काम से जा रही होती है। रास्ते में फकीर बाबा दिख जाते हैं। वे आवाज देकर उनको रोकती है। बाबा घूम कर देखते हैं तो सामने ऋचा उनकी बिल्ली को लेकर खड़ी होती है। ऋचा उन्हें पूरी बात बताती है और फिर कहती है, बाबा आप इस बिल्ली को ले लीजिए। अगर मैं किसी पर भी विश्वास नहीं कर पाऊंगी तो मेरे लिए जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यहाँ तो मुझे कोई भी सच्चा नहीं दिखाई देता। मुझे हर किसी से चिढ़ हो गई है। मैं क्या करूँ बाबा? बाबा मुस्कुराते हैं और फिर उससे कहते हैं, बेटा आपका अपने बारे में क्या ख्याल है? आप कैसे हैं? ऋचा झट से बोलती है, बाबा मैं तो कभी भी किसी के बारे में गलत नहीं सोचती, हमेशा ही दया, सहानुभूति और प्यार का भाव रखती हूँ। बाबा फिर मुस्कुराते हैं और बिल्ली से उसके बारे में बताने को कहते हैं। बिल्ली उसके बारे में बताती है कि कैसे उसकी सहेली निधि जब उससे अच्छी ड्रेस में उसके बर्थडे पर आई थी तो वो ईर्ष्या से जल गई थी। पापा ने जब पिकनिक पर जाने के लिए मना कर दिया तो उसके बारे में भी उसने अच्छे भाव नहीं रखे थे। माँ भी जब टोका टाकी करती है तो उसका कैसा व्यवहार होता है, और भी जाने क्या क्या। ये सब देखकर ऋचा को ये रियलाइज होता है कि सचमुच कोई भी परफेक्ट नहीं है। मैंने अपने बारे में तो सोचा ही नहीं, मुझे लगा मैं तो सबसे सच्ची हूँ। फिर फकीर मुस्कुराते हैं, बोलते हैं, बेटा यही तो समस्या है। हर कोई अपने आप को सच्चा और अच्छा ही समझता है और दूसरे की जरा सी बात पता चलती है तो आग बबूला हो जाता है, संबंध खत्म करने लगता है। ईर्ष्या, क्रोध, लोभ, डर ये सभी प्रकृति द्वारा दिए गए भाव हैं जो हर व्यक्ति में होते हैं। बस जरूरत होती है कि आप उस पर काबू करके रखें, ना कि आप उसके काबू में आ जाएं।
रही बात तुम्हारी ये सोचने की कि किसके साथ रहें किसके साथ ना रहें, तो एक बात पक्की कर लो कि जो भी व्यक्ति दुनिया में कितना भी खराब हो, अगर आपको सामने से इज्जत दे रहा है, प्यार से बात कर रहा है, कंसर्न दिखा रहा है, तो आप भी उसके साथ ऐसे ही पेश आए। किसी अन्य के बहकावे में कभी मत आना कि फला ने तुम्हें ऐसे कहा, फला ने वैसे कहा। कोई कितना भी बुरा है, अगर तुम इज्जत सम्मान के साथ हमेशा उससे पेश आओगे तो एक दिन वह भी बदल जाएगा। हाँ, अगर कोई तुमको ज़रूरत से ज़्यादा सता रहा है, तुम्हारा शोषण कर रहा है, तो वहाँ पर तुम्हारा अत्याचार सहना भी सही नहीं है। फिर यथा स्थिति अगले के प्रति एक्शन लेना भी तुम्हारा धर्म है। मैंने अगर तुम्हें राह चलते ये ज्ञान दिया होता तो तुम्हें हरगिज समझ नहीं आता, क्योंकि तुम सच में अच्छे विचारों वाली लड़की हो, इसलिए मैंने तुम्हें ये जादुई बिल्ली भेंट में दिया था। पर अब मुझे लगता है कि तुम्हारा ज्ञान पूरा हुआ। अब बिल्ली की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, बस अपने आप को टाइम टू टाइम नरिश करते रहना। बाबा आगे बढ़ जाते हैं किसी और का मार्गदर्शन करने के लिए। ऋचा उन्हें दूर तक देखती रहती है और ईश्वर का धन्यवाद करती है कि उन्हें ऐसा महान व्यक्ति से मिलने का अवसर मिला। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। आपको भी जिंदगी का ये सबक मिला होगा कि कोई भी व्यक्ति जब सामने से अच्छे से बोल रहा है तो आप भी उसके साथ हमेशा अच्छा व्यवहार रखें। किसी अन्य की बातों में आकर कि वह पीठ पीछे आपको ऐसा कर रहा था सुनकर अपना व्यवहार उससे कभी खराब ना करें। दोस्तों, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, जहां आपको सोमवार रात 9:30 बजे जबरदस्त मोटिवेशनल स्टोरी और बृहस्पतिवार रात 9:30 बजे आपको मॉरल स्टोरी देखने को मिलेगी। धन्यवाद।